तो आजकल फ़ोन की वीडियो काफ़ी सारी आ रही हैं और एक और फ़ोन आ चुका है जो कि है अपना पोको का X7 5G और बॉक्स कलर देख के आप समझ ही गए होंगे। तो फैमिली मेंबर में ही किसी को चाहिए था तो हमने सोचा इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और ये फ़ोन बढ़िया भी है 20-21 हज़ार के आसपास। तो हमने ऑर्डर कर लिया। प्रो नहीं है, खाली पोको का X7 मंगाया है। तो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। अनबॉक्सिंग समझ ही रहे होंगे, हुई भी है फिर भी तुम्हें दिखा देता हूँ कि भाई बॉक्स के अंदर क्या क्या एक्सेसरी मिलती है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई नकली अनबॉक्सिंग शुरू करो। एंड ऐसा कुछ अपना पोको का बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है पोको X7 5G और जैसा पोको का बॉक्स होता है ना ब्लैक एंड येलो के कॉम्बिनेशन में, ऐसे ही सेम देखने को मिलता है। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अंदर क्या देखने को मिल जाता है। तो ऊपर ये कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, इसके अंदर देखते हैं क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे ऊपर ही मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल और एक मिल जाता है हमें यहाँ पे TPU केस, जो कि अच्छी बात है कि व्हाइट वाला नहीं है, ब्लैक में दिया है। इसको भी आगे लगा करके देखेंगे। और इसके अंदर मिल जाता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन और एक ये मिल जाता है, ये आप लेमिनेशन वगैरह करते हुए इसको देख सकते हो, ये भी बहुत काम की चीज है। और यहाँ पे मिल जाता है अपना फोन। क्या बात है, एक बार इसका डिजाइन चेक करो, कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। एक मिल जाता है हमें यहाँ पे 45 वोल्ट का अडेप्टर, जो कि इस फोन को काफी फास्ट चार्ज करने वाला है आई गेस। और एक मिल जाती है हमें यहाँ पे टाइप A टू टाइप C USB केबल रेड एक्सेंट के साथ, जो कि इसको काफी अच्छे से चार्ज वगैरह कर देगी। तो यही था बॉक्स के अंदर। सभी कंटेंट को अभी यहाँ के लिए साइड में रखते हैं और बात करते हैं अपने मेन फोन के बारे में। तो ऐसा कुछ अपना यहाँ पे फोन देखने को मिल जाता है और क्या बताऊं मैं भाई, कितना ही प्यारा ये फोन लग रहा है ना। यहाँ पे हमें डुअल टोन फिनिश देखने को मिल जाती है ब्लैक एंड येलो के एक्सटेंट में, जो कि पोको की ब्रांडिंग है एक तरीके से। और ये ना अपना लेदर फिनिश में है। यहाँ पे हमें प्लास्टिक वगैरह देखने को नहीं मिलता, बट ये अपना लेदर फिनिश में है। और जो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, एक तरीके का गोल्डन जो यहाँ पे टेक्सचर दिया गया है रिंग्स पे, यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डन यहाँ पे टेक्सचर दिया गया है। और जो पोको लिखा हुआ है ना, ये काफी बड़ा है। कुछ लोगों को ये अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं, बट ये भी अपना गोल्डन में देखने को मिल जाता है। नो डाउट पीछे से अगर मैं फोन की बात करूँ ना तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और अगर आप इस पे क्लियर केस लगाओ ना तो ये डिजाइन दिखेगा, अदरवाइज जो फोन के साथ ही आता है ना, अगर मैं इसको लगाता हूँ तो ऐसे ये डिजाइन जो है वो छुप जाता है। और फिटिंग भी इस केस की काफी अच्छी है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें केस देखने को मिल जाता है। पोको की इधर ब्रांडिंग है। और अगर मैं यहाँ पे फ्रंट से बात करूँ ना तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पे हमें कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्स एंड बटन की बात करूँ ना तो ऊपर की साइड हमें यहाँ पे काफी बिजी देखने को मिल जाता है। एक हमें यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाता है, एक स्पीकर देखने को मिल जाता है, एक यहाँ पे हमें IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना AC हो गया या फिर टीवी वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड अपना बिल्कुल ही क्लीन है। और अगर नीचे की साइड हमें यहाँ पे एक टाइप C पोर्ट, फोन को चार्ज करने के लिए स्पीकर और सेंसर, और ये अपना सिम इजेक्टर देखने को मिल जाता है। इसको भी फटाफट से चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे डुअल नैनो सिम कार्ड ऑप्शन देखने को मिल जाता है। SD कार्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। बेस वेरिएंट 128 GB है। अगर आपको स्टोरेज की ज्यादा नीड है तो आप इसका 256 GB परचेज कर सकते हो। तो नकली अनबॉक्सिंग, मेरा मतलब अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख ही ली होगी। और फाइनली ये रहा अपना फोन। और एक बार ना आप इसका डिजाइन चेक करो। वैसे हम स्टार्ट भी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही करने वाले हैं, तो एक बार आप इसका डिजाइन चेक करो, कितना प्यारा इसका डिजाइन बना गया है। और मुझे कभी कभी ना इसको देख के ऐसा लगता है रेस ट्रैक जो होता है ना उसकी याद आती है, क्योंकि यहाँ पे डुअल टोन देखने को मिलती है। और ये जो अपना पीछे डिजाइन है ना, ये अपना वीगन लेदर वाला डिजाइन है। तो प्लास्टिक वगैरह मत समझना, इसके पीछे हो सकती है प्लास्टिक। और यहाँ पे बड़ा बड़ा पोको भी लिखा गया है। मैं कलर में कितना कंफ्यूजन कर रहा हूँ, मेरा मतलब गोल्डन में पोको भी लिखा गया है। और जो उसकी रिंग्स वगैरह है ना, ये भी अपनी गोल्डन में ही देखने को मिलती है। तो डिजाइन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो लाइक डिजाइन अच्छा लगा। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लाइक फ्लैशी टाइप का लगेगा, बट अगर आप एक बार अच्छे से देखो ना तो ये डिजाइन बहुत ही प्यारा लगता है। और अगर आप इस पे एक क्लियर केस भी लगा लोगे ना तो भाई मतलब जब आप इस पे कॉल पे बात करोगे ना तो अगला वाला देखेगा कि हाँ भाई गुड लुकिंग फोन तो जरूर है आपके पास। वैसे इस फोन के अंदर 2 कलर और आते हैं, कॉस्मिक सिल्वर एंड ग्लेशियर ग्रीन, और एक कलर ये है। तो आप जो भी अच्छा लगे कलर वो परचेज कर सकते हो, बट ये वाला कलर ज्यादा ट्रेंडिंग में है। बाकी अगर इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए ना तो कर्व्ड डिस्प्ले इस फोन के अंदर आता है। तो काफी लोगों को ना टेंशन होती है कि भाई कर्व्ड डिस्प्ले है, गिर गया तो फोन टूट ना जाए क्योंकि कर्व्ड डिस्प्ले है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो इसके ऊपर स्क्रैच गार्ड ऑलरेडी आता है चढ़ा हुआ, बट जो हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिलती है ना वो अपना गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तो अगर आपका फोन गिर भी गया ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं इस फोन को गिरा के नहीं दिखा सकता क्योंकि किसी और का फोन है, वरना पटक देता। एंड इस फोन के अंदर अच्छी बात यह है कि हमें IP68 वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, आई मीन रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो आपका फोन वाटर से भी यहाँ पे लाइक प्रोटेक्ट वगैरह रहेगा अगर इसके ऊपर छींटे वगैरह गिर जाती है। वैसे इसके अंदर पानी के अंदर भी डाल सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो हरकत मत करना, क्योंकि अगर एक बार खराब हो गया ना पानी की वजह से तो कंपनी वारंटी क्लेम नहीं करती है। एंड ये फोन काफी लाइट वेट और काफी स्लिम भी है, जबकि इसके अंदर हमें यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 45 वॉट का चार्जर मिलता है, जो कि मैंने अनबॉक्सिंग में आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी ये फोन काफी लाइट वेट है, जो कि काफी अच्छी बात है। और कवर वगैरह लगाने के बाद थोड़ा मोटा हो सकता है, वेट भी बढ़ जाएगा, बट
वैसे काफी लाइट वेट है। एंड वैसे बताता चलूं, इस फोन के अंदर मैं यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, तो एक बार इसका ऑडियो आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। तो काफी लाउड स्पीकर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जब भी आप यहाँ पे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस वगैरह करोगे ना, तो आपको स्पीकर से कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी अच्छे स्पीकर्स इसके फोन के अंदर डाले गए हैं। तो चलो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब आप फोन को परचेज करोगे ना, तो पूरे टाइम आप इसकी डिस्प्ले को ही देखने वाले हो, और कर्व्ड डिस्प्ले है तो मजा भी नेक्स्ट लेवल का ही आने वाला है। तो अगर मैं इस फोन के डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ ना, तो इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे 6.67 इंच की 120 हर्ट्ज 1.5 के रेजोल्यूशन वाली 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड ये जो अपनी डिस्प्ले है ना, ये अपनी पूरी बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साइड से अगर आप देखो तो बेजल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऊपर और नीचे की साइड बहुत ही पतली सी चिन देखने को मिल जाती है, जिसमें अपना पंचोल कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे हमें 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अभी पीक ब्राइटनेस ये होती है लाइक टेस्टिंग के दौरान जो कोई भी पिक्सल बहुत ज्यादा ब्राइटनेस को रीच कर जाता है ना, या फोन का कोई भी पर्टिकुलर हिस्सा, तो उसको अपना पीक ब्राइटनेस बोलते हैं। और इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है। आउटडोर में भी अगर आप इस फोन को यूज करोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड इस फोन के अंदर में यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। तो इस प्राइस रेंज में सभी फोन के अंदर ये चीजें देखने को मिलती है और काफी अच्छा काम करता है इसका फेस अनलॉक या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है, सैमसंग का है, वीवो का है, रियलमी का है, पोको का है, किसी भी कंपनी का है, तो आप उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा यूज करना रेदर देन अपना फेस अनलॉक, क्योंकि जो एंड्रॉइड में फेस अनलॉक होता है ना, वो इतना अच्छा से काम नहीं करता या इतना ज्यादा रिलायबल या सिक्योर नहीं होता जितना अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। आईफोन के अंदर ये चीज नहीं है फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो वहां पे उनकी फेस आईडी बहुत अच्छा काम करती है, जो कि सिक्योर भी होती है। तो ये एक आप लोगों के लिए टिप है। और जो उसका ये एनिमेशंस वगैरह है ना, ये आप अपना सेटिंग्स में जाके चेंज भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छी यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। एंड इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो मैंने यूट्यूब पे यहाँ पे 4K HDR में काफी ज्यादा कंटेंट वॉच करा इस फोन से, और भाई नेक्स्ट लेवल का मजा आ रहा था। इसकी डिस्प्ले जो है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि जितनी भी कर्व्ड डिस्प्ले वाले अपने फोन होते हैं ना, उनके अंदर अगर आप यहाँ पे मल्टीमीडिया वॉच करोगे ना, तो आपको इतना मजा फ्लैट स्क्रीन में नहीं आएगा जितना ज्यादा आपको कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन में आएगा। क्योंकि एक तो डिस्प्ले इतनी बड़ी होती है, बेजल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जैसे कि अपनी एमोलेड डिस्प्ले है ना, तो मजा जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का ही हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे एक मल्टीमीडिया फोन भी ढूंढ रहे हो ना, कि आप यहाँ पे मल्टीमीडिया ज्यादा वॉच करते हो, तो ये फोन भी आप लोगों के लिए सुपर्ब रहने वाला है। इससे पहले जो मैंने रियलमी का फोन रिव्यू करा था, चैनल पे पड़ा है, रियलमी P1 Pro, वो भी बहुत बढ़िया फोन है कर्व्ड डिस्प्ले के साथ। एंड इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे अडेप्टिव 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अब अपना अडेप्टिव रिफ्रेश रेट ये होता है कि जैसे भी आप अपना फोन के अंदर टास्क वगैरह कर रहे हो ना, स्क्रोलिंग कर रहे हो या फिर गूगल चला रहे हो, क्रोम चला रहे हो, फिर कैलकुलेटर, तो उस हिसाब से अपना रिफ्रेश रेट यहाँ पे चेंज होता रहता है, जो कि 60 to 120 हर्ट्ज अपना काम करता है। और अगर आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज कैप्ट करना है ना अपने फोन के अंदर, तो आप सेटिंग्स में जाके वो भी इजिली कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा बैटरी कंजप्शन ज्यादा होता है। तो अडेप्टिव भी ठीक है, तो आप वो इसके अंदर रख सकते हो। एंड डिस्प्ले के बारे में आप लोगों को मैं एक चीज बताना भूल गया कि इसके अंदर हमें यहाँ पे डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले इसकी क्रेजी है भाई इस फोन की, मैं क्या ही बताऊं, मतलब मजा आता है काफी ज्यादा इसके अंदर कंटेंट वॉच करने में। चलो, तो डिस्प्ले के बारे में तो बहुत ज्यादा बात हो गई। अभी बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में कि भाई प्रोसेसर कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मल्टीमीडिया ही वॉच नहीं करना है भाई, इसके अंदर गेमिंग्स वगैरह भी करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसर की बात करूँ ना, तो इस फोन के अंदर मैं यहाँ पे Dimensity 7300 अल्ट्रा ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि अपना 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर हमें यहाँ पे Dimensity का देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे कंपेयर मत करना कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होना चाहिए था, Dimensity का क्यों दे दिया भाई। Dimensity के भी जो प्रोसेसर है ना, वो अपने स्नैपड्रैगन को यहाँ पे टक्कर वाले दे रहे हैं जो अपने प्रोसेसर वगैरह है। तो प्रोसेसर काफी दमदार देखने को मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे स्कोर की बात करूँ ना, तो अराउंड 6 लाख हमें यहाँ पे इसका अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है इस फोन का, जो कि ठीक ठाक नंबर है अगर मैं यहाँ पे प्राइस पॉइंट की भी बात करूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे गेमिंग की बात करूँ ना, अगर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर BGMI हो गया, फ्री फायर हो गया, या उससे रिलेटेड जितने भी गेम हो गए वो इसके अंदर कैसे चलेंगे, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा देखने को मिलता है। तो गेमिंग भी आप इसके अंदर काफी अच्छी कर सकते हो। अगेन, मैं बिल्कुल भी गेम प्ले नहीं करता हूँ और मैं गेमिंग से दूर ही रहता हूँ, और आई थिंक मेरी फैमिली में भी कोई गेमिंग वगैरह नहीं करता है। बट मैं जरूर से ट्राई करूंगा कि इसके अंदर फ्री फायर हो गया या फिर अपना BGMI वगैरह हो गया, वो इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखा सकूं। बाकी मैं इस फोन के बारे में टेम्परेचर से रिगार्डिंग लाइक हीट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग मैं पढ़ रहा था, तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ भी चीज देखने को नहीं मिली। तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि भाई गेम प्ले करते हुए ये फोन कितना ज्यादा हीट होगा। बट जितने भी मैं इसके अंदर काम कर रहा था ना, थोड़े
थोड़े मैंने हैवी टास्क वगैरह करे, ब्राउजिंग वगैरह काफी ज्यादा करा, और चार्जिंग के टाइम पे भी हल्का सा नॉर्मल सा ये वार्म होता है, तो टेम्परेचर मुझे नहीं लगता कि इसके काफी ज्यादा जाने वाले हैं गेमिंग करते हुए। और इसके अंदर हमें यहाँ पे Xiaomi का हाइपर OS भी देखने को मिल जाता है, तो गेमिंग अगर आप करते हो या फिर स्क्रोलिंग वगैरह करते हो, फोन को यूज वगैरह करते हो ना, तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि जो पहला UI था Xiaomi का वो उतना अच्छा नहीं था, बट जितना अच्छा ये हाइपर OS वाला UI है ना, ये फोन को काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना देता है और फोन को यूज करते हुए भी बहुत ज्यादा मजा आता है। जो भी एनिमेशंस वगैरह हो गए, ऐप को ओपन करना क्लोज करना, उसमें काफी ज्यादा मजा आता है। एंड इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे 8GB की LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है और UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। वैसे अगर मैं यहाँ पे बेस वेरिएंट की बात करूँ ना, वो अपना 8/128 के साथ आता है। 8 के साथ यहाँ पे हमें 4GB की एक्स्ट्रा रैम देखने को मिल जाती है, जो कि अपनी वर्चुअल रैम होती है, जो कि आप अपनी सेटिंग्स में जाके ना वो बढ़ा सकते हो 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 रैम हो जाएगी आपकी वर्चुअल रैम जो है, और 128GB का स्टोरेज। और बाकी अगर आपको स्टोरेज ही नहीं है तो आप 256 या फिर 512GB के लिए भी जा सकते हो। एंड इस फोन के अंदर ना जब मैं इसको फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहा था तो काफी ज्यादा मुझे इस फोन के अंदर ब्लोटवेयर्स वगैरह देखने को मिले। तो जब मैंने अपने फोन को पूरा सेटअप कर लिया ना, तो मुझे काफी सारे ऐप को जो है वो अनइंस्टॉल करना पड़ा। दुनिया भर के इस फोन के अंदर गेम्स वगैरह पड़े हुए थे, पेबल्स वेबल्स पता नहीं क्या क्या था, वो सब मैंने कचरा साफ करा। और एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन तभी भी आप उसको अनटिक कर सकते हो, वो सब इंस्टॉल नहीं होंगे। बाकी अगर इंस्टॉल हो भी गए तो आप इसको वापस से अनइंस्टॉल कर देना। एंड इस फोन के मैंने हैप्टिक्स वगैरह भी चेक करे, मैं टाइप वगैरह कर रहा था, तो हैप्टिक्स भी यहाँ पे हमें काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। जब भी आप बैक करते हो या फिर स्क्रोलिंग वगैरह करते हो ना, तो हैप्टिक्स काफी अच्छे हैं इस फोन के, तो वो चीज में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड इस फोन के अंदर अच्छी बात यह है कि हमें Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे अपडेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स देखने को मिलते हैं और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो Android 14 तो मिलता ही है, 15, 16, 17 आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, तो फ्यूचर फ्रेंडली भी मैं इसको बोल सकता हूँ। तो अगर आप इसको फोन को परचेस करोगे तो Android 17 तक आप इसको फोन को यूज कर सकते हो। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप फोन को कितना ज्यादा यूज करते हो, लाइक 1 साल, 2 साल, 3 साल, या फिर आप कितने टाइम से अपने फोन को यूज कर रहे हो। एंड चलो तो इस फोन के नेटवर्क एंड सेंसर्स के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अपना 5G फोन है, तो सारे नेसेसरी 5G बैंड हमें इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। 4G वोल्टी को भी ये अपना फोन सपोर्ट करता है और ब्लूटूथ 5.4 वर्जन हमें इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। वाईफाई 6 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पे सेंसर्स की बात करूँ ना, तो सारे नेसेसरी सेंसर्स हमें इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो अभी बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके लिए काफी सारे लोग रुके हुए थे, जो कि है अपना कैमरा। तो अगर यहाँ पे आप कैमरे का डिजाइन चेक करो ना, यहाँ पे हमें एक रिंग देखने को मिलती है। प्रॉपर रिंग नहीं मैं बोल सकता, साइड से ऐसा स्क्वायरिश सा है, तो यहाँ पे सर्कल से थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो रहा है। तो और आजकल ना ये ट्रेंड भी बना हुआ है, इस टाइप का जो डिजाइन आ रहा है ना, सभी स्मार्टफोन के अंदर आप देख सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे कैमरास की बात करूँ ना, तो यहाँ पे 4 कैमरा नहीं है, 3 ही कैमरा है। ये अपना एक फ्लैश लाइट है, और यहाँ पे जो अपना मेन कैमरा है ना, वो अपना 50 मेगापिक्सल का मेन OIS कैमरा देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अपना अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पे मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा नहीं दिया, वो अपना फालतू का सेंसर होता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे फ्रंट में बात करूँ ना, तो हमें यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का मेन सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड बाकी अगर मैं यहाँ पे कैमरा सैंपल्स की बात करूँ तो काफी सारे फोटोज मैंने इस फोन से क्लिक करे, आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। दुनिया भर के मैंने फोटोज वगैरह क्लिक करे। और अगर मैं यहाँ पे आउटपुट की बात करूँ ना, तो काफी अच्छे फोटोज यहाँ पे क्लिक कर लेता है। लाइक जो अपना एज डिटेक्शन होता है वो भी काफी अच्छे से मैनेज करता है। पोर्ट्रेट हो गया, बैकग्राउंड में जो ब्लर वगैरह क्रिएट करना है वो भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो अगर आप यहाँ पे वेडिंग वगैरह में हो या फिर वोकेशन वगैरह पे गए हुए हो ना, और आपको इस फोन से फोटोज वगैरह क्लिक करने हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, वो आप अच्छे से कर सकते हो। लाइक फोटोज वगैरह में आपको निराश नहीं करेगा जितना मैंने इस फोन को यूज करा है। एंड इस फोन के बैक कैमरे से आप यहाँ पे मैक्स 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, ये इसी फोन से हो रही है और माइक भी इसी फोन का यूज हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पे स्टेबलाइजेशन चेक कर ही सकते हो। मैं यहाँ पे फोन को हिला के दिखा रहा हूँ, तो ऐसी कुछ यहाँ पे हमें स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस फोन के बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी कैसी लगी और माइक की क्वालिटी कैसी लगी, तो कमेंट सेक्शन जरूर कर देना। टाइम स्टैम्प्स के साथ मैं सभी का रिप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ। एंड बाकी अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ ना वीडियो की, तो आप यहाँ पे मैक्स 1080p 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये जो वीडियो है ना, ये इसी फोन से रिकॉर्ड हो रही है और माइक भी इसी फोन का है, कोई भी एक्सटर्नल माइक यहाँ पे लगाया गया नहीं है। ये मैं हटा भी देता हूँ, ये दूसरे फोन में लगवाया है। एक्चुअली मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे मेरा कैमरा लगा हुआ है S23। तो ऐसी से कुछ यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। और माइक भी आप जज कर सकते हो, लाइक माइक की क्वालिटी कैसी है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको सेल्फी इसकी कैसी लगी। बाकी अगर आप यहाँ पे फ्रंट कैमरे से वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हो, व्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिटी वगैरह, तो आप उससे जज कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस फोन की कंक्लूजन की बात करते हैं कि भाई ये फोन किन लोगों को टारगेट करता है और मेरा क्या रिव्यू है इस फोन के बारे में। तो अगर आप एक कोई ऐसा फोन ढूंढ रहे हो ना, जो कि मल्टीमीडिया आप लोगों को काफी अच्छा एक्सपीरियंस दे सके और गेमिंग वगैरह
भी आप लोगों की करा सके, अच्छी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिले, तो आप इस फोन के लिए जा सकते हो। देखो अगर आपको एक मेन कैमरा वाला फोन चाहिए ना, तो ये फोन आप लोगों के लिए नहीं है। बाकी अगर आपको एक गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए तो ये भी फोन आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप iQOO का एक फोन आया है, वो आप गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। बाकी वीवो के फोन काफी अच्छे हैं कैमरास वगैरह के लिए, और रियलमी के भी आई थिंक, और ओप्पो वगैरह के लिए। बाकी अगर आपको एक फोन ऐसा चाहिए जो कि सारे काम आपके इजिली करा सके, तो आई थिंक इट इज अ गुड चॉइस फॉर यू। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी होगी। अगर आपको और फोन के ऊपर अनबॉक्सिंग वगैरह चाहिए ना, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी आप लोगों को किस और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन खोल के देखता रहता हूँ और आप लोगों के कमेंट भी पढ़ता हूँ, लाइक वगैरह भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो वहां से मुझे टॉपिक्स के आइडियाज मिलते रहते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।